यानी कोई और रास्ता नहीं है? क्या वाकई तुम दोनों को फौरन शादी करनी होगी? एक दिन में शादी की तैयारी और दीगर इंतजामात कैसे हो सकते हैं? इत्मीनान रखो, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। ये क्या है? ये वो फहरिस्त है जो निकाह की दस्तावेजात के लिए जरूरी है। और ये रहा हमारा दरखास्त फॉर्म। इस सब से हमारा निकाह फौरन हो जाएगा और फिर हम उमर, तुमने ये सब कब तैयार किया? मेरी जान, तुम्हारी यही तो मुस्कुराहट देखने के लिए मैं सुबह से इस काम में लगा हुआ था। सच में ये बहुत खूबसूरत है। निकाह के बाद हम सबको सब कुछ बता देंगे और उसके बाद शादी की तैयारियां शुरू करेंगे। फिर उसके बाद इस दावतनामे की जरूरत पड़ेगी। मुझे भी दिखाओ। ये तो वही होटल है जहाँ तुम दोनों पहली बार मिले थे, है ना? हाँ बिल्कुल, हमारी शादी वहीं होगी जहाँ आयजा और मैं पहली बार मिले थे। वही जगह जहाँ हमने सितारों के नीचे ख्वाब देखे थे, एक दूसरे से वादे किए थे कि हम हर चीज का मुकाबला करेंगे और उस दिन सब हमारे साथ होंगे। यकीन करो मुझ पर। तुम दोनों तो बहुत रोमांटिक हो। हाँ, और ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? हमारा हनीमून भी तो अच्छा होना चाहिए। मालदीव जा रहे हैं हम। वो जहाज कहाँ जा रहा है उमर? मालूम नहीं। अगर हम इसमें होते तो फिर कहाँ जाना चाहते? मालदीव। मालदीव चाहते? बिल्कुल। वहाँ के समंदर का रंग बिल्कुल आसमान जैसा होता है, ऐसा कहते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। हम एक दिन जरूर जाएंगे। जरूर। मेरी जान, वाकई तुम्हें वो बात अभी तक याद थी? मेरी जान, तुमसे जुड़ी कोई चीज नहीं भूल सकता मैं। ओह, बस एक चीज रह गई है, शादी का जोड़ा। अरे वो ना भी हो तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल भी नहीं, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, चाहे हमारा निकाह 10 सेकंड का ही क्यों ना हो। मगर मैं चाहता हूं कि तुम सफेद लिबास में मुझे हाँ कहो। मेरी जान, यकीन करो, आज का दिन जब माजी बन जाएगा तो दिल में किसी भी किस्म की खलिश नहीं चाहता मैं। हाँ तो चलो बताओ, क्या तुम तैयार हो सिर्फ और सिर्फ मेरी होने के लिए? बिल्कुल तैयार हूं मैं। अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रखे मेरी जान। शुक्रिया फातिमा आपा। मैं अब निकलती हूँ, वो जूते वाला काम भी निपटाना है ना। ठीक है। तुमने कहा था तुम्हें किसी को फोन करना है, कर लिया? हाँ किया था, मगर फातिमा आपा वहां भी कोई बात नहीं बनी। पता नहीं मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। जाके आराम कर लो बेटी। तुम वैसे भी मुझे कई दिनों से थकी हुई दिख रही थी। नहीं फातिमा आपा, उजान आने वाला है, उसे पैसे देने हैं, फिर नौकरी तलाश करूंगी। मुझे क्या हो रहा है, ये बहुत नींद आ रही है। वो आज तुमने एड़ी के दर्द के लिए दवाई खाई थी ना? ये उसी से हो रहा होगा।
यकीनन इसी वजह से। खैर, मैं जा रही हूँ, तुम जाकर सो जाओ, बाद में काम कर लेना, ठीक है? ठीक है फातिमा आपा। आखिरकार सो गई। दोनों हाथ ऊपर। डरे नहीं, मैं हूँ अम्मी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। देखिए, मैं आपके लिए कुछ ट्राउजर्स और सॉक्स वगैरह लेकर आई हूँ। अब जल्दी करें, ये सब पहन लें, उसके उठने से पहले सारी कार्रवाई करनी है। लड़की, लेकिन वो तो अंदर सो रही है, इस सब की क्या जरूरत है? अगर औजान के आने से पहले वो जाग गई तो, अगर पैसे दे दिए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कुछ तो दिमाग इस्तेमाल करें ना अपना, जल्दी करें इससे पहले कि वो उठ जाए। मैं तुम्हारे मरहूम दादा के साथ यहाँ आया करती थी, कहते थे जो दिल चाहे खाओ। दादी जान, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जो चाहे मंगवाएं, जो आपको पसंद हो। ओजान बेटा, तुम तो बिल्कुल अपने दादा पे गए हो बेटा, बिल्कुल उन्हीं की तरह लगते हो। इंशाल्लाह उन्हीं की तरह खुश नसीब होगे और तुम्हें मेरी तरह समझदार और अक्लमंद बीवी मिलेगी। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? मैं तो यहाँ बहुत ही संजीदा बात कर रही हूँ। हाँ, ठीक कह रही हैं आप दादी जान, आगे भी बताएं। अरे ओजान, मैं जुमाना के साथ तुम्हारा बहुत अच्छा जोड़ समझती हूँ। काश तुम मुझसे शादी कर लो। और मेरे लिए किसी को मुनासिब समझती हैं? हाँ, देखे मुझे। अरे लड़की, तुम्हारे इस हुलिये के साथ तुम्हें कौन देखेगा? अफसोस हुआ ये सुनकर। क्या गलत कहा मैंने? औरत वही होती है जो थोड़ी नाजुक और थोड़ी नखरे वाली हो। औरत जैसा लिबास पहने, हंसना बोलना जाने, नरमी, मोहब्बत और शराफत वाली हो, बिल्कुल मेरी तरह और जुमाना की तरह। अरे जुमाना तो वैसे भी मुझ पर गई है। आप पर? हाँ, बिल्कुल मुझ पर। आए, नेक दिल है, रहम दिल और वफादार। बच्चों, मैंने अपने मरहूम शौहर से इतनी मोहब्बत की कि उनके दुनिया से जाने के बाद भी मेरी नजर किसी और पे नहीं गई। बस जुमाना भी ऐसी ही है, मेरी जैसी। जब किसी से मोहब्बत करती है फिर किसी और को नहीं देखती। आप ये बात इतने यकीन से ना कहें तो अच्छा है। क्या मतलब है इसका? दादी जान, ये मीठा भी तो है, ये खाए ना। चले, शहद वाले बिस्किट भी हैं, क्या वो खाएंगी आप? हाँ, खाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जाकर निकाह की तारीख लेंगे और फिर एक अच्छा सा उरूसी लिबास पसंद करेंगे। हाँ, मगर याद रखो, जब तक निकाह नहीं हो जाता किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए इस बारे में। और खास तौर पर महमद को। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर महमद को पता चल गया तो वो सब कुछ जाकर मेरे बाबा को बता देगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जब मैं बाबा को बताऊं तो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में हो। अगर वो ये सब बर्दाश्त ना कर सके और अगर उन्हें कुछ हो गया? बेफिक्र हो जाओ तुम, मैंने ये भी सोच लिया है, उनके डॉक्टर से भी बात कर ली है। डॉक्टर ने क्या कहा? अगर हमने एहतियात से काम लिया तो कोई मसला नहीं होगा, मगर सबसे अहम बात यह है कि बाबा को इस मामले के बारे में हमारे अलावा कोई और बिल्कुल ना बताए। अगर किसी और ने बताया
तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ओफ, मुझे तो टेंशन हो रही है। मेरी आयशा, फिक्र मत करो। देखो, जो भी रुकावटें आएंगी ना, वो हमें और भी मजबूत बनाएंगी, यकीन रखो। चलो, हम लोग निकाह की तारीख लेने चलते हैं। आ जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कुछ खास नहीं, बस एक छोटा सा काम है। और वो काम क्या है? उम्मीद है कि अपने आप को किसी और मुसीबत में नहीं डालोगे। वैसे हमारे सरों पर मेहमत से ज्यादा मुसीबत लाने वाला और कोई भी नहीं हो सकता, गुलशा साहिबा। ये क्या हो रहा है? नाज़ली, जाके जाके भागो, ये टूट गई। फातिमा आपा, फातिमा आपा, ये क्या हो गया? कोई चोर आया था क्या? ओजान के पैसे? नहीं, कहाँ गए पैसे? चोरी हो गए। ये क्या हो गया? पैसे चोरी हो गए। क्या करूं अब मैं? समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या अब हम चलें दादी जान? मुझे एक जरूरी काम से जाना है। कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ, एक जरूरी काम है। घर जाने को दिल नहीं जा रहा है मेरा। तुम अपना काम खत्म कर लो, फिर आगरा में ले जाना। ठीक है दादी जान, जैसा आप कहें। ओजान, क्या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएं? किस बात की दादी जान? पुलिस जुमाना को ढूंढेगी। फिर से शुरू हो गई। बस करो सोया। दादी जान आप फिक्र ना करें, मैं खुद पता करता हूँ। जुमाना बगैर इत्तला किए ही चली गई। वो ऐसी लड़की नहीं है बेटा, मुझे बताए बगैर वो कुछ नहीं करती थी। दादी जान मुझे अब जाना होगा। आती हूँ। ओजान, कहाँ जा रहे हो? जुमाना के पास। यहाँ लाओगे उसे? नहीं सोया, कह रही थी हरजानी की रकम वापस करेगी, वही लेने जा रहा हूँ। वापस करेगी वो? वाह कमाल, देखो कितनी खुददार लड़की है वो। जुमाना कितनी लाजवाब है। काश अम्मी को मना सकते कि वो वापस घर आ जाए। लेकिन शायद दादी भी ठीक कह रही हैं, तुम और जुमाना एक साथ। अब बस करो सोया, दादी जान का ख्याल रखना, ठीक है? मैं बस अभी आता हूँ। तुम्हें हम छोड़ दें यास्मीन? नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम लोग जाकर अपना काम निपटा लो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। मुझे खबर करना मत भूलना। निकाह की गवाह मैं ही बनूंगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ याद आया, आईडी कार्ड है ना तुम्हारे पास? हाँ पास है। हाँ ठीक है।
मेरी जान, मैं जानता हूँ ये सब हजम करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, और आज ये कदम उठाना हम दोनों की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं, जानती हूँ मैं। तुम परेशान ना हो। अम्मी मैं पहुंच गया हूं। जैसा आपने कहा था, वो लोग इकट्ठे कहीं जा रहे हैं। तुम मंसूबा खराब मत कर। अब जाहिर करो कि तुमने उन्हें इत्तेफाकन देखा हो, ठीक है? ठीक है अम्मी, ऐसा ही करूंगा। पुरसुकून होकर उनके सामने जाना और कह देना कि तुम्हें शादी की पेशकश के बारे में मालूम है। कह देना कि अम्मी ने गलती की और माफी मांग लेना उनसे। अम्मी अगर मैं पुरसुकून रहा तो क्या उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि दाल में कुछ काला है? बेटा वो सोचेंगे मगर पक्का यकीन नहीं कर पाएंगे। तुम मेरी बात मान लो, बाकी की फिक्र ना करो। ठीक है, खुदा हाफिज। अब मैं पैसे कहाँ से दूंगी? ऐ खुदा मेरी मदद कर। हाशिर भाई, वो अमीर ज़्यादा जुमाना भाभी के पास आया है। ठीक है भाई, आप फिक्र ना करें, मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। ओजान, जुमाना, तुम ठीक तो हो? ओजान मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? बताओ तो सही, क्या हुआ है? रोना बंद करो, चलो अंदर आओ। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। ये घर की हालत क्या हो गई है? क्या हुआ है यहाँ? ओजान, लगता है घर में चोर घुस आया था। क्या? जब चोर आया था तब मैं सो रही थी। जब जागी तो घर का ये हाल था। क्या किसी चीज की चोरी तो नहीं हुई है? आसपास देखा तुमने? देखा देखा, जो रकम मैंने तुम्हें देनी थी वो चोरी हो गई है ओजान। ओजान, तो बताइए मैडम, हम कुछ देर में पहुंच जाएंगे। लिबास तैयार है ना? मैं चाहता हूं जब हम लिबास देखने के लिए आए तो हमारे अलावा वहां कोई ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले निकाह की तारीख ले लेते हैं, फिर सीधा जोड़ा देखने के लिए जाएंगे। बात हो गई है मेरी। क्या हुआ? किसे देख रहे हो? महमद काफी देर से हमारे पीछे आ रहा है, मगर बिल्कुल भी पीछे मत देखना। उसे पता ना चले कि हमने उसे देख लिया है। वो क्यों पीछा कर रहा है?
मालूम नहीं, पता चल ही जाएगा। अरे हटो यार, सामने से हटो, हट जाओ। कहाँ गायब हो गए ये लोग अचानक? अब तुम हमें फॉलो भी करने लग गए। नहीं, तुम मुझे सिग्नल पर दिखाई दिए थे, बस ऐसे ही। झूठ मत बोलो मेहमद। उमर, बच्चों वाली हरकतें मत करो। क्या कर रहे हो ये? आइंदा कोई चाल चलनी हो तो प्लान जरा अच्छा बनाना। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? जिस दिन तुमने वो लिफाफा दिया था तब से वापस देना चाह रही थी, मगर मौका ही नहीं मिला। आज देना चाहती थी मगर घर में चोर आ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं जानती क्या जुमाना, करूं। बस भी करो, खुद को मजीद मत थकाओ और ड्रामा करना छोड़ दो। क्या मतलब ड्रामा? मैं अच्छे से जानता हूं कि तुमने वो पैसे कहां लगाए। उजान, मैंने वो पैसे मैंने खर्च नहीं किए। जुमाना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, वो पैसे मैंने तुम्हें खुद लाकर दिए थे, कहा था तुम्हारा हक है। तुमने ही इनकार का ड्रामा किया था ना, तो अब बस करो। उजान, कैसा ड्रामा? ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें वो पैसे खर्च करते हुए। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? क्या देखा तुमने? उसके बाद जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैंने खुद देखा तुम्हें शॉपिंग करते हुए। तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे कपड़े, स्वेटर, खरीदारी के थैले मैंने खिड़की से खुद देखा था। तुम बहुत गलत समझ रहे हो। मैं तो हाँ, सब कुछ मैं ही तो गलत समझ रहा हूँ। मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा जुमाना, मगर अफसोस, जैसा मेरे बाबा ने बताया था बिल्कुल वैसी निकली तुम। क्या? तुम्हारे बाबा ने क्या कहा था? कि तुम्हारी नजरें ठीक नहीं, पैसे की पुजारी हो तुम, अपनी माँ जी को हकीर समझने वाली और दूसरों को इस्तेमाल करने वाली हो। मगर क्या तुम ये जानती हो, नहीं सोचा था तुम इतनी दूर जाओगी। कमाल की स्टोरी बनाई, पैसे चोरी हो गए, चोर आ गया, वाह वाह कमाल। उजान, बस करो, बस बहुत हो गया। बाकी चुप हो जाओ, बहुत कुछ बोल चुके हो तुम, बस। मगर मैं अपनी मजीद तो ही नहीं सुनूंगी। निकल जाओ मेरे घर से। क्या हुआ? हाँ, क्या तुमसे ये सच बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? तो तुम्हें ये सच लगता है? अच्छा ठीक है, सच ही समझ लो। तुम जिस पर यकीन करना चाहते हो करो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, मगर तुम एक दिन बहुत पछताओगे। उजान, इस घर से निकल जाओ।
चले चले चले। काम बन गया। अल्लाह गारत करे, यही बाकी रह गया था। आपका काम हो गया हाशिर भाई। आखिर कहां फेंकी उसने मेरी चाबी? मैं बर्बाद कर दूंगा उसे। जी अम्मी बोले। क्या हुआ, बात की तुमने? अरे नहीं कर सका। उमर को पता चल गया कि मैं उसका पीछा कर रहा था। कहाँ गए होंगे ये लोग? आखिर क्या कर रहे होंगे? ऐसा कहाँ चली गई हो तुम? आखिर कहाँ पर हो? उमर ओस्तुर्क, आयशा, शादी करने गए वो। सबसे छुपकर शादी करने के लिए गए हैं। आखिरकार हम मिल ही गए मेरी जान। अब हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चलो चलें।